जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ये एक ऐसा हमारे देश का एक संवेदनशील मसला है या मुद्दा है कि इस पर हर देश के नागरिक को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है और इसके महत्व को समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार की हम बात करें या राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार हमारे संविधान पर हमला किया जा रहा है इनके द्वारा। अभी विगत दिनों हमने देखा कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी पर बड़ी कहना चाहिए असम्मानजनक टिप्पणी की। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की, जिससे पूरे देश के जो जागरूक नागरिक हैं उनकी भावनाओं को बेहद कहना चाहिए कि तकलीफ हुई, आहत हुए। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संविधान की निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं देना चाहती। उनके नाम का जिक्र जहाँ आता है वहाँ इनको तकलीफ होने लगती है। उसके बाद संविधान को बदलने की भी बात आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी का कि अब की बार 400 पार, और 400 जब हमारी सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान में परिवर्तन करने की विचार करेंगे। ये संविधान में परिवर्तन करने की विचार करने वाली बात कैसे आई भारतीय जनता पार्टी के दिल दिमाग में, ये तो वही जाने। लेकिन देश का हर नागरिक हमारे भारतीय संविधान का सम्मान करता है, हम सब सम्मान करते हैं, और संविधान की रचना करने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की को हम बहुत ही सम्मान देते हैं, हृदय की गहराइयों से सम्मान देते हैं। तो ये जो भाजपा का जो संविधान पे हमला हो रहा है लगातार, इसको लेकर हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं सांसद श्री राहुल गांधी जी, और हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री जीतू पटवारी जी कांग्रेस पार्टी के, सभी ने ये निर्णय लिया, फैसला किया कि हम किस तरह से संविधान की रक्षा के लिए हम जागरूक हों, और इसके लिए ज़रूरी है कि जन जागृति का अभियान चलाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग भ्रमित हो रहे हैं, काफ़ी लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो संविधान कोई भी देश का अगर जो संविधान होता है वो उस देश का आईना होता है। किस तरह से देश चलेगा, किस तरह से देश का संचालन होगा, उस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, ये उस संविधान में व्यवस्था दी जाती है। तो संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संविधान में क्या है और क्यों हमें संवैधानिक व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखना चाहिए, इस भावना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 3 जनवरी से अभियान शुरू किया है, जन जागरण का अभियान, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और इसी के तहत 27 तारीख को महू में, बड़े सौभाग्य की बात है कि महू हमारे मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नगर है और यहीं पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म स्थान है महू। तो महू में 27 तारीख को इस जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो अभियान है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, उस अभियान का समापन का कार्यक्रम रखा गया है। और उस समापन के कार्यक्रम में पूरे देश से हजारों की तादाद में कांग्रेस परिवार के लोग और अन्य सामान्य देश के नागरिक वहां पहुंच रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम भी जनता में संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते, कि हम अपने संविधान पर विश्वास रखें। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बहुत अच्छी संवैधानिक व्यवस्था दी है, उनको हम नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें लोकतंत्र दिया है, और बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली को, यहाँ की चुनाव की प्रणाली को देखने के लिए अमेरिका जैसे राष्ट्र के लोग भी आते हैं कि किस तरह से एक आम नागरिक मतदान करता है, एक बड़ा व्यक्ति, रईस व्यक्ति मतदान करता है, एक प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ एक बड़ा अधिकारी मतदान करता है, एक राजनेता मतदान करता है, और सबके मतदान का जो कहना चाहिए मापदंड है वो एक ही होता है, एक समान होता है।
तो मैं तो समझती हूँ कि हर भारतीय नागरिक को इस बात पर बेहद गर्व महसूस होता होगा कि जब हम मतदान करने जाते हैं तो हमारे हर तरह से हम एक समान विचारधारा को लेकर चलते हैं और हमें समान रूप से संविधान में ही जो सम्मान मिला है ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से मतलब हमको मिला है। उनके विचार जो थे कि सबको समान हक मिले, सबको समान अधिकार मिले, किसी का शोषण ना हो, किसी पर जुल्म ना हो और सबको शिक्षा का अधिकार मिले, महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, आधी आबादी क्योंकि महिलाओं की होती है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था संविधान में मिली है। तो संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हर भारतीय नागरिक की है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आने वाले 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस आप जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से जन जन तक की अपील करती हूँ कि जय बापू, जय भीम और जय संविधान पर आप आस्था रखें। हमारे देश को की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी कि हम अपने देश को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं और अपने देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सब आगे आएं।